गोपाल उस भयानक काली रात से कैसे बचा? कैसे उस हाईवे की पुरानी भूतिया बस में वो फंसा? लेकिन उसके डर ने आज वह उसके दिल में दहशत बना रखी है। आज भी उसे आधी रात में उसी डरवानी बस का इंजन, आत्माओं की चीखें और भैरव काका की सफेद आंखें याद आती है। पुराना नेशनल हाईवे तरह पर आज भी हर इंसान रात में नहीं जाता, क्योंकि वहां है माया मसान की भयानक आत्माओं का राज। तो पढ़िए पुराना नेशनल हाईवे 13, माया मसान की बुरी आत्माएं और भैरव काका एक खतरनाक मौत के सौदागर। पुराना नेशनल हाईवे 13 पर बहुत अंधेरा था। गोपाल की बाइक अचानक बंद हो गई और कोहरा छा गया। वो बहुत थक चुका था। उसने फोन निकाला पर सिग्नल नहीं था। उसे बहुत डर लग रहा था। जंगल से अजीब सी आवाजें आ रही थी। गोपाल को महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने बाइक को फिर चालू करने की कोशिश की, पर इंजन बिल्कुल ठंडा और बेजान पड़ा हुआ था। हवा में कुछ बहुत ही अजीब गंध थी। गोपाल ने खुद को अकेला और बहुत लाचार महसूस किया। उसे याद आया कि घर पर मां इंतजार कर रही है। वो डर के मारे कांपने लगा था। अंधेरी रात में उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। आसपास के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हों। ठंडी हवा उसकी जैकेट के अंदर तक जा रही थी। उसे मौत का साया पास दिख रहा था। उसने अपनी जेब में टॉर्च ढूंढी। रोशनी जलाते ही उसे सड़क पर खून के धब्बे दिखाई दिए। तभी दूर से 2 पीली रोशनी दिखी। वो एक बहुत पुरानी बस थी जो आ रही थी। वो बस बहुत डरावनी लग रही थी। उसका इंजन बहुत शोर कर रहा था। गोपाल ने हाथ हिलाया। बस उसके पास आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। गोपाल ने धीरे से अंदर कदम रखा। बस के अंदर बहुत अंधेरा था। हवा में सड़ी हुई राख की गंध भरी हुई लग रही थी। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। फिर भी बस अपने आप बहुत तेज चलने लगी थी। गोपाल बहुत घबरा गया था। उसने खिड़की के बाहर देखा पर बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। बस का रंग पूरी तरह उखड़ा हुआ था। उस पर सब्रे मौत शब्द साफ लिखे हुए थे। बस का फर्श बहुत चिपचिपा था। गोपाल को लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हर जगह डरावनी खामोशी थी। बस के चलने की एक अजीब सी आवाज आ रही थी। उसे लगा कि बस अब सड़क पर नहीं चल रही, वो हवा में उड़ रही है। तभी बस के पीछे से एक बूढ़ा आदमी आया। उसका नाम भैरव काका था। वो डरावना था। भैरव काका ने फटे कपड़े पहने थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। बहुत डर लग रहा था। भैरव काका के हाथ में एक पुराना बैग था। उससे राख गिर रही थी। हर जगह राख थी। काका ने गोपाल के कंधे को छुआ। उनका स्पर्श बहुत ठंडा था। गोपाल कांपने लगा था। भैरव काका ने धीमी आवाज में टिकट मांगा। उनकी सांसों से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। गोपाल ने पैसे दिए पर काका ने नहीं लिए। काका ने एक काला पत्र निकाल दिया। उस पत्र पर खून जैसा कुछ लिखा था। गोपाल समझ गया कि अब सब खत्म होने वाला है। भैरव काका बहुत जोर से हंसे। उनकी हंसी किसी जंगली जानवर जैसी थी। बहुत भयानक आवाज थी। काका ने बताया कि ये बस माया मसान जा रही है। गोपाल के पसीने छूटने लगे थे। काका का चेहरा बहुत डरावना था। उनकी सफेद आंखों में गोपाल को अपनी मौत दिख रही थी। बस के अंदर बैठी थी लाशें जो गोपाल को घूर रही थी। गोपाल ने बाकी यात्रियों की ओर देखा। वे सब बहुत चुप थे। सब मृत लग रहे थे। किसी का चेहरा नीला था तो किसी के कपड़े फटे थे। वे सब पत्थर जैसे बैठे थे। गोपाल ने एक यात्री को छुआ। उसका हाथ आर पार हो गया। वे सब रूहें थी। बस में रोने की आवाज आने लगी, पर कोई हिल नहीं रहा था। बहुत डरावना था। खिड़की पर किसी ने नाखून खुरचे। गोपाल का गला सूख गया था। वो बहुत डरा हुआ था। पास बैठी महिला की गर्दन घूम गई।
वो बहुत जोर से चिल्लाई। गोपाल सन्न रह गया। फर्श अब धीरे धीरे पिघल रहा था। वहां से काला धुआं निकल रहा था। सब कुछ काला था। सभी यात्रियों ने एक साथ गोपाल को देखा। सबकी आंखों से काला खून बहने लगा था। वे सब धीरे धीरे गोपाल की ओर बढ़ने लगे। गोपाल पीछे की सीट पर जाकर सिमट गया। उसे समझ आया कि ये सब मायामसान की रूहें हैं। अब वो यहां से नहीं निकल पाएगा। बस एक भयानक काले दरवाजे के पास जहां रुकती है, उसे मायामसान कहते थे। वो बहुत बड़ा था। उस दरवाजे पर हड्डियां लटकी थी। हवा में लाशों की महक थी। फिर बस तेजी से चल पड़ी। गोपाल जोर से रोने लगा। भैरव काका ने कहा कि बस अब नहीं रुकेगी। गोपाल ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। बस का दरवाजा बहुत सख्त था। बाहर आग और राख थी। रूहें वहां तड़प रही थी। गोपाल ने बस की खिड़की देखी। वो थोड़ी टूटी थी। उसने वहां वार करना शुरू किया। पास खड़ी रूहों ने गोपाल का गला पकड़ लिया। उनकी पकड़ बहुत सख्त थी। वो मर रहा था। उसने पूरी ताकत लगा दी। उसने कोहनी से शीशे पर मारा। शीशा बहुत जोर से टूटा। जहरीली हवा बस के अंदर भर गई। गोपाल ने अपनी आंखें बंद की और छलांग लगा दी। वो सड़क पर तेजी से गिरा। उसका सिर पत्थर से टकराया। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने पीछे देखा तो बस गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ काला धुआं बचा हुआ था। गोपाल जब गिरा तो उसे लगा कि रूहें भी बस से बाहर निकल आई हैं। वे उसे घेर रही थी। उसने अपने कान बंद कर लिए। चीखें उसकी हड्डियों के अंदर तक गूंज रही थी। वो भागने लगा। जमीन से ठंडी उंगलियां उसके पैरों को पकड़ रही थी। ये किसी बुरे सपने से भी बदतर था। उसने देखा कि उसकी अपनी परछाई भी अब गायब हो गई थी। वो खुद रूह जैसा बन रहा था। भैरव काका की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। काका अब कहीं भी, किसी भी कोने में छिपे थे। रूहों के चेहरे बदलते जा रहे थे। कभी मां, कभी दोस्त, वे सब उसे मायामसान में खींच रहे थे। गोपाल ने चिल्लाकर भगवान को याद किया। रोशनी की एक छोटी सी किरण उसे आसमान में दिखी। मायामसान का वो गेट धीरे धीरे खुलने लगा था। लाखों मृत आत्माएं एक साथ बाहर आ रही थी। बस अब हवा में एक आग का गोला बन चुकी थी। उसका इंजन अब भी गूंज रहा था। गोपाल ने पत्थर को पकड़ा और अपनी जेब से अपना क्रॉस, लॉकेट निकालकर जोर से दबाया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें पार्ट 2।